जैसा कि साथियों आप सबको विदित है कि हरियाणा के गवर्नमेंट कॉलेजेस, एडेड कॉलेजेस और प्राइवेट कॉलेजेस, इनके लिए सेंट्रलाइज एडमिशन चल रहे हैं। प्लस टू करने के बाद जो डिग्री में एडमिशन लेना चाहते हैं बीए बीएससी बीकॉम में, उनके एडमिशन के लिए फॉर्म अप्लाई होने लग रहे हैं। ऑनलाइन एडमिशन हायर एजुकेशन हरियाणा की साइट के ऊपर जा करके आपको कंप्यूटर पे फार्म भरना है। फार्म भरने की लास्ट डेट है 31 मई 2026, यानी कि यही महीने की 31 तारीख। उसके बाद पहली मेरिट लिस्ट लगेगी 11 तारीख को, और 12 से 15 तक उसकी फीस भरी जाएगी। यही डेट है ना। 12 से 15 तक जो फीस नहीं भर पाएंगे, फिर उसका दूसरी लिस्ट में नाम नहीं आएगा, उसको फिर फिजिकल काउंसलिंग में एडमिशन करवाना पड़ेगा। फिर दूसरी लिस्ट लगेगी 17 तारीख को, और फिर 18 से 22 उसकी फीस भरी जाएगी। इसके बाद फिर फिजिकल काउंसलिंग शुरू हो जाएंगी। उससे आगे आपको जिस महाविद्यालय में, कॉलेज में एडमिशन लेना है वहाँ आपको संपर्क करना पड़ेगा, तो वहाँ आप संपर्क करके अपना एडमिशन करवा सकते हैं। अब किसी साथी ने पूछा था कि फॉर्म भरते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। तो ये डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए होंगे वो हैं, सबसे पहले बच्चे की फैमिली आईडी, दूसरा उसका आधार कार्ड, तीसरा 10वीं और प्लस टू की सर्टिफिकेट, अगर प्लस टू सर्टिफिकेट नहीं तो उसकी रिजल्ट। अगला है फोटो, एक बच्चे के सिग्नेचर। नेक्स्ट है स्कूल से प्राप्त कैरेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र। यदि गैप ईयर है तो गैप ईयर का एफिडेविट, और सरपंच से चरित्र प्रमाण पत्र, उस गैप ईयर के दौरान का सरपंच से चरित्र प्रमाण पत्र लिखवा लेना पड़ेगा। इसके बाद ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर। बच्चे का फ़ोन नंबर होना ज़रूरी है। बच्चे का नहीं है तो उसके घर वालों का हो, लेकिन वो चालू हालत में, और उसको जिसको ना बदलें आप वो दें जिसमें व्हाट्सएप भी चलता हो। इसके बाद है, यदि अदर देन हरियाणा बोर्ड प्लस टू की है, 10 प्लस टू की है, तो उसका माइग्रेशन सर्टिफिकेट। उसमें इतना ही है कि वो एडमिशन से 20 दिन बाद तक भी आप दे सकते हैं। एडमिशन पर दें तो आपकी मर्जी है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, लेकिन उसकी जरूरत पड़ेगी अगले 20 दिन के अंदर अंदर, तो जरूर देना पड़ेगा आपको। फिर है बैंक अकाउंट नंबर की फोटो कॉपी। बच्चे का बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए। यदि वो माइनर है तो अपने पिता या माता की गार्जियनशिप में वो अकाउंट खुलवा सकता है, और उसकी गार्जियनशिप में ही उसका पैन नंबर बनेगा, क्योंकि विदाउट पैन अकाउंट भी नहीं खुलेगा। और यदि अकाउंट नहीं है बच्चे का और अभी आप खुलवाने में असमर्थ हैं, तो आप अकाउंट माँ या पिता का दे सकते हैं। उसके बाद है एनसीसी एनएसएस की है तो उसकी सर्टिफिकेट कॉपी, और एक होती है एबीसी आईडी, वो जरूर बनवा लें। फार्म भरते वक्त ही बनवा लें, 5 मिनट लगती है एबीसी आईडी की कॉपी। और एक फार्म भरने के बाद होता है एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग, ऑनलाइन ही भरा जाता है वो फार्म भी। एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग जरूर भरना, उसका कॉपी निकाल के, और आपकी ने जो फार्म भरा है उसकी हार्ड कॉपी के साथ अटैच करना, सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके जब आप फीस भर लें उसके बाद वो कॉलेज में जमा करवाने। यदि रिजर्वेशन में एडमिशन ले रहा है बच्चा, तो उस रिजर्वेशन वाली कास्ट की सर्टिफिकेट, डोमिसाइल की सर्टिफिकेट, और यदि बीसी है यानी बैकवर्ड क्लास का एडमिशन है तो साथ इनकम सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए, और वो लेटेस्ट होनी चाहिए, नई, 5 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ें आपको एडमिशन फॉर्म के साथ चाहिए होंगी। इसको चाहे 2-3 बार आप सुन के देख सकते हैं। अब जिन्होंने अदर देन हरियाणा बोर्ड प्लस टू की है, उनका चाहे वो रिजर्व कैटेगरी में हो या ना, उनका उनका डोमिसाइल भी जरूर चाहिएगा, डोमिसाइल जरूर चाहिएगा। और जिन्होंने हरियाणा बोर्ड से की है उनको डोमिसाइल देने की जरूरत नहीं है। प्लस टू, 10वीं नहीं, प्लस टू हरियाणा बोर्ड से की, उनको डोमिसाइल देने की जरूरत नहीं है। परंतु यदि रिजर्वेशन वाली सीट लेता है तो उसको चाहे हरियाणा बोर्ड से की हो तब भी उसको डोमिसाइल देनी पड़ेगी, डोमिसाइल कॉपी लगानी पड़ेगी। ये है जरूरी डॉक्यूमेंट्स। फार्म भरने के बाद हार्ड कॉपी निकालें। हार्ड कॉपी में अपने बायोडाटा अच्छे से चेक करें, उनमें स्पेलिंग वगैरह, सभी नामों की डेट ऑफ बर्थ वगैरह, कैटेगरी वगैरह देखनी, कोई गलत नहीं होनी चाहिए। तो उसी समय वो हो सकती है एडिट।
और उसके बाद हार्ड कॉपी के साथ सभी डॉक्यूमेंट्स की फोटो कॉपियाँ लगाएं, जिसमें 10वीं और +2 की सर्टिफिकेट की 2-2 कॉपी लगाएं, क्योंकि एक-एक कॉपियाँ यूनिवर्सिटी में जानी है। और तब वो, और जो फीस आपने भरी है उसके चालान की एक कॉपी लगाएं, एक कॉपी अपने पास रख लें चालान की, जरूरत पड़ेगी आगे आपको। और वो फार्म जमा करवाएं, जब फीस भर लें उसके बाद कॉलेज में आकर के 1-2 दिन के अंदर आ जाएं कॉलेज में, जमा करवा दें। बीए वालों के लिए है उनके सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन, ये बड़ी समस्या है। जो वो सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, एडमिशन चाहे उनका किसी भी कॉम्बिनेशन में हुआ हो, जैसे किसी का एडमिशन तो मैथ और साइकोलॉजी में हो गया, लेकिन वो लेना चाहता है हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, तो वो अपना फार्म भरें, उसके ऊपर मोटे अक्षरों में हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स लिख दें और वो गोल दायरा लगा के अपने साइन करके दे दें कि मुझे ये सब्जेक्ट दीजिए आप, तो वो सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। बीए वाले फार्म भरते समय कई जो है कॉम्बिनेशन भरें, कोई एक या दो नहीं। एडमिशन किसी भी कॉम्बिनेशन में हो जाए कोई बात नहीं है, बाद में सब्जेक्ट चेंज हो जाते हैं। इन बातों का ध्यान रखें। तो ये थे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स।